Hello everyone. In my previous video, I have explained you what are nouns and the kinds of nouns. In the kinds of noun, I have explained proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. And now in this video, I am going to explain you what are compound nouns. So let's start the video. Compound nouns. A compound noun is a single noun made up of two or more words. देखिए कंपाउंड नाउन जो होता है वो एक सिंगल नाउन यानी एक अकेला नाउन होता है जिसे हम दो वर्ड से या फिर दो से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़कर बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर सी, SEA, सी एक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, समुद्र होता है. दूसरा वर्ड है फूड, फूड का मीन्स भोजन, खाना. तो ये दो अलग अलग वर्ड हैं. हमने इन दोनों को जोड़ दिया और इनको जोड़ने के बाद हमने एक न्यू वर्ड क्रिएट किया जो कि हमारा हो गया सी फूड, यानी कि समुद्री खाना जिसमें हमारे नॉन वेज आते हैं. ठीक है. इसी तरह से हम टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को भी जोड़कर कंपाउंड नाउन्स बनाते हैं. अब ये कंपाउंड नाउन्स हमारे तीन तरह से बनाए जा सकते हैं. कैसे? देखिए फर्स्ट कॉलम में विद स्पेसेस, यानी कि हम बीच में स्पेस देकर भी एक न्यू वर्ड क्रिएट कर सकते हैं. जैसे आइस एक वर्ड है और क्रीम अलग वर्ड है. हमने लिखा आइस क्रीम. दूसरा है स्विमिंग अलग वर्ड है, पूल अलग वर्ड है, उसे हमने गैप देकर किया स्विमिंग पूल. फिर बस स्टॉप, लिविंग रूम, ये सारे हमने दो डिफरेंट वर्ड्स को ज्वाइन करके एक न्यू वर्ड क्रिएट किया है, बट बीच में हमने एक स्पेस भी दिया है. दूसरा हमारा है विदाउट स्पेसेस, यानी कि जिन दो वर्ड्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं उनके बीच में हमें स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है. जैसे क्लास एक अलग वर्ड है और मेट अलग वर्ड है. हमने उन दोनों को ज्वाइन कर दिया और लिखा क्लासमेट. ग्रीन अलग वर्ड है, हाउस अलग वर्ड है, हमने ज्वाइन करके लिखा ग्रीन हाउस. ग्रास अलग वर्ड है, हॉपर अलग वर्ड है, उनको ज्वाइन करके लिखा ग्रास हॉपर. इसी तरह लाइफ अलग वर्ड है, स्पैन अलग वर्ड है, उसे ज्वाइन करके लिखा लाइफ स्पैन. ठीक है. तो ये हमारे एक हो गया विद स्पेसेस, एक हो गया विदाउट स्पेसेस. और तीसरे हमारे हैं विद हाइफन. हाइफन किसे कहते हैं? हाइफन हमारा डैश की तरह होता है. जैसे हम डैश लगाते हैं उसी तरह से हमारा हाइफन भी होता है. तो इसमें हमने एक वर्ड लिया मदर, फिर हाइफन यूज़ किया इन, फिर हाइफन यूज़ किया लॉ. तो हमारा एक न्यू वर्ड क्रिएट हो गया मदर इन लॉ. इसी तरह ड्राई हाइफन क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग. सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस. मैरी गो राउंड, ये आपका हो गया. ठीक है. तो कंपाउंड नाउन्स क्या हुए? कंपाउंड नाउन्स हमारे ऐसे वर्ड्स हुए जिनमें हम टू या मोर वर्ड्स को ज्वाइन करके एक न्यू वर्ड क्रिएट करते हैं और जो न्यू वर्ड क्रिएट होता है वही हमारा कंपाउंड नाउन है. After compound nouns, we will talk about what are concrete nouns. A concrete noun is something you can touch, see, taste, smell and hear. देखिए concrete nouns हमारे वो होते हैं जो हम अपने 5 सेंसेस से यूज़ करके पता लगा सकते हैं. यानी हम उसे टच कर सकते हैं, या तो सी देख सकते हैं,
टेस्ट कर सकते हैं यानी स्वाद ले सकते हैं, स्मेल सूंघ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्क्रीट नाउन्स हमारे वो सारे नाउन्स हो जाएंगे जिन्हें हम अपने 5 सेंसेस के ज़रिए जान सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वेव। अब वेव है यानी कि जो पानी में लहर उठ रही है, अब हम उसे आँख से देख भी सकते हैं, पानी में जाएं तो उसे टच भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा कॉन्क्रीट नाउन है। हैमर मीन्स हथौड़ा। अब ये भी जो है हम हाथ में ले सकते हैं, इसके जो आवाज़ आ रही है उसे सुन सकते हैं, उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है। लॉबस्टर, ये भी क्या है, कॉन्क्रीट नाउन। हम इसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो कॉन्क्रीट नाउन वो सारे नाउन्स होते हैं जो कि हमारे अपने 5 सेंसेस के ज़रिए जाने जाते हैं। अब अगर हम कॉन्क्रीट नाउन के अपोजिट की बात करें तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो कॉन्क्रीट नाउन का जस्ट अपोजिट है। कैसे? वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। Now you can see the difference between concrete nouns and abstract nouns. Concrete nouns are words for things that you can experience directly through the senses. यानी concrete nouns वो होते हैं जिनको हम सीधे अपने 5 senses से पता लगा सकते हैं, जैसे शू, टेबल, हाउस, फ्रेंड, ट्री, बॉटल, डोर, बेबी, स्काई, कैट। ये सारे हमें 5 सेंसेस में किसी ना किसी सेंसेस का यूज़ करके पता लग जाते हैं। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द वर्ड्स फॉर थिंग्स दैट यू कैन नॉट एक्सपीरियंस डायरेक्टली थ्रू द सेंसेस। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम अपने सेंसेस से डायरेक्टली नहीं पता कर सकते। यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं हम उन्हें टच नहीं कर सकते, हम उन्हें देख नहीं सकते, हम उन्हें सुन नहीं सकते। ठीक है, जैसे फ्रीडम, डेमोक्रेसी, एजुकेशन, लव, हैप्पीनेस। इस तरह से ये क्लियर हो जाता है कि कॉन्क्रीट नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपस में अपोजिट होते हैं। ये हमारे डायरेक्टली सेंसेस से पता चल जाते हैं और ये हमारे डायरेक्टली सेंसेस से नहीं पता लगते हैं। आई होप दैट you understood the difference between concrete nouns and abstract nouns. Now, here is an activity for you. The words are given here and you have to fill in the blanks with the correct words and make compound nouns. For example, the first one is butter, and in box you will find the word fly. So you will write butterfly. Butterfly will be the compound nouns. Like this you will complete this worksheet, and after completing you will send in your English language subject group. Okay children, I hope that you understood the nouns well and you will do your work timely.